बेटी बचाओ बेटी पटाओ इनका नारा था कि बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। अगर आप भी के अंदर थोड़ी सी निर्लजता बची हुई हो तो आप बैठ जाइए महाराज आराम से। इस देश को सुकून की और शांति की सख्त जरूरत है और हम बेटियों को सुरक्षा की सख्त जरूरत है। शर्म आनी चाहिए इनको, तो बेटियों का मतलब तक नहीं पता। क्यों? क्योंकि बेटियां इनके है नहीं ना। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान, नारे बहुत बड़े हैं। देखिए ये सिर्फ एक जुमलेबाजी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। धाकड़ का वीडियो भी देखा, महिला का किस तरीके से सम्मान हो रहा है, किस तरीके से मैं उस महिला को भी कहूंगी किस तरीके से आपने अपने आप को पूरे देश पटल पर बस मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। घर घर सिंदूर बांटने से अच्छा था कि घर घर रोजगार आप दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आपने देखा कि किस प्रकार से पीएम मोदी ने चुनावी मुद्दा बना दिया है ऑपरेशन सिंदूर को भी। हालांकि शुरू में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को घर घर सिंदूर बांटने की योजना चलाई गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसका खंडन किया। और सिर्फ यही नहीं, मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान कहने वाली भाजपा सरकार के नेता, मंत्री, विधायक के तमाम वीडियोज निकल कर सामने आ रहे हैं, अश्लील वीडियो, जिनसे साफ पता चल जाता है कि वो बेटियों की कितनी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं और कितना उनका ईमान है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की धाकड़ नेता पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान, नारे बहुत बड़े हैं। देखिए ये सिर्फ एक जुमलेबाजी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर पे 9 तारीख को इनका बहुत बड़ा देश में भव्य प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन जनता ने इनको नकारा। बहुत सारे मीडिया में जो लोग राजनीति में नहीं है उनकी प्रतिक्रियाएं आने लगी, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला। अब भैया मेरी माँ जो है, मेरी माताजी विधवा है, 2013 में मेरे फादर ऑफ हो गए, तो क्या भाजपा वाले सिंदूर देने मेरे घर आ जाएंगे? नहीं ना। और दूसरी बात, अगर मतलब जो शादीशुदा महिलाएं अपना जीवन व्यापन कर रही हैं तो वो जो भाजपा वाले उनका सिंदूर लगावेंगी, अपने पति का लगावेंगी? अब ये भी देखिए ना, मतलब अकल बिल्कुल इनकी भैंस चढ़ने चली गई। इतना तो दिमाग आदमी रख सकता है, क्योंकि यहाँ धार्मिक मामला, धर्म से जुड़ा हुआ और आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। और एक बात आपने देखा होगा, क्योंकि सेना के नाम पे वोट लेने का इनका पहला काम नहीं है। 2019 में आप जाइए, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, पुलवामा कांड हुआ था और उनको इंसाफ आज तक नहीं मिला है पुलवामा के शहीदों को, ठीक। और 2019 का पूरा लोकसभा इन्होंने जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, यू कर दिया, वो कर दिया, उसी पे पूरा चुनाव लड़ लिया था। नतीजा क्या हुआ? देश ने भावुक होकर के वो पाकिस्तान हिंदुस्तान वाले मैटर पे, हिंदू मुस्लिम वाले मैटर पे देश ने भावुक होकर के इनको गद्दी पे बिठा दिया। तब भी इन्होंने ये काम किया। अब पहलगाम में क्या कर रहे हैं? आज ये ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, कौन सा नेता था इनमें से जिसने वहां पर ऑपरेशन सिंदूर करा था? वहां जाने वाली 2 ऐसी देश की बेटियां, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उसको तक ये कह दिया आतंकवादियों को, बहन को भेज दिया। जिस सेना की बेटी जो लड़ रही है मजबूती से, तुम उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हो, तो तुम्हारी नजरों में बेटियों की इज्जत कहां हुई? तुम्हारी नजरों में अगर बेटियों की इज्जत है, पिछले 2.5-3 साल से मणिपुर में बेटियों को क्या हालत, क्या स्थिति की हुई है, एक बार भी गए प्रदेश के प्रधानमंत्री वहां? नहीं गए। और इतना बड़ा कांड पहलगाम में हो गया, उससे नेक्स्ट डे देश के प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे थे, मोदी जी। देखा भी होगा आपने, ये चर्चा का विषय रहा। तो फिर कैसे उन बेटियों के सिंदूर की तो आपको जरा सी चिंता नहीं हुई, जिनके सिंदूर उजड़े हैं, जिनके सिंदूर जो है चले गए, मांग से उजड़ गए, जिनके घर के जो बच्चे अनाथ हो गए, जिन बहनों के भाई चले गए, उनकी तो आपको फिक्र नहीं हुई थी। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात करें तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से बीजेपी की ही महिला सांसद को भेजा गया है, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल है, अब गाना गा रही है। देखिए अब मतलब इनके अंदर इतनी मानसिक स्थिति खराब हो गई और इनके अंदर है ना धैर्य नहीं है, इनके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है। क्योंकि आप वहां ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अपने देश को बात को लेकर के चर्चा करने गए हो, अंताक्षरी खेलने नहीं गए हो। अंताक्षरी खेलने तो रोज शाम को बैठी है ना अपने ग्रुप के साथ में, उनके साथ अंताक्षरी करिए, लेकिन देश के गंभीर विषय पर आप चर्चा करने, वहां तो माहौल ही अलग देखने को मिल रहा है। तो क्या उम्मीद करोगे? एक तरफ आप कहते हो हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत है। जी, विदेश नीति तुम्हारी कैसे मजबूत हो सकती है जब विदेश मंत्री ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को फोन करके कह दिया था तुम्हारे आतंकवादी ठिकानों पर हम हमला करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो क्या आतंकवाद को एक्टिव नहीं किया गया होगा पाकिस्तान द्वारा? क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों में रहा है, खासकर हमारे देश के साथ में। क्योंकि सेना का प्रमुख भी वो क्या था, वो लादेन ओसामा, उसकी उस पे खड़ा था भैया जनाजे के पास में। आतंकवादी गतिविधियों में ये देश हमेशा से रहा है और आपने ये सब कहा। अब मैं नहीं कह रही हूँ, विदेश मंत्री ने कहा है खुद, आप उनका वीडियो उठा करके देखिए। तो कैसी विदेश नीति, कैसा विदेश नीतियों पे अपना विदेशी पटल पे हमारा देश कैसे मजबूत हुआ?
बताइए आप। क्या कम से कम सुरक्षा पे तो विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए। वही मैं पूछ रही हूँ। एक नेता इनका कह रहा है कि अग्निवीर की ट्रेनिंग नहीं ली थी महिलाओं ने, गिड़गिड़ा रही थी, रानी लक्ष्मीबाई बन के नहीं कूदी उनके सामने। मतलब सामने AK-47 खड़ा हो और कौन महिला ऐसी है जो मतलब ट्रेनिंग। अब मैं दिल्ली आई हूँ, तुम दिल्ली आई हो यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए, क्या तुम पहले अग्निवीर की ट्रेनिंग लेने आई थी? रास्ते में तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाए, तुम किसको दोष दोगी? सुरक्षा एजेंसी कोई दोगी ना, सुरक्षा जिनके हाथ में आती है उन्हीं को दोगी ना, दिल्ली की पुलिस को कहोगी ना, कहोगी? या पहले तुम जो है कि नहीं जी मैं पहले अग्निवीर की ट्रेनिंग लूंगी, जब जाके पूनम पंडित का इंटरव्यू करके आऊंगी, ये बोलोगी क्या? नहीं ना। मतलब कोई साइकोलॉजिकल बात तो करो। तुम कर क्या रहे हो कि वो गिड़गिड़ा रही थी, वो उनके अंदर वीरांगनाओं वाली बातें नहीं थी। मतलब तुम उन बेटियों को जिनके पति चले गए, जिनके पति नहीं है, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी सोचिए। लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी को कितना ट्रोल किया जाकर के महिला आयोग ने, लताड़ लगाया, भाजपा के IT सेल से कितना लताड़ा गया बताइए। और तुम जुबली बना करके तुरंत, मतलब ये इत्तेफाक था या पहले से तैयारी थी तुम्हारी? जुबली बना करके तुम पूरा का पूरा एकदम मिनट में, उधर पता चला कि पहलगाम में हमला हो गया है, उधर तुम्हारा जुबली बन के भाजपा के ट्विटर पे डल रहा है। कह रहे धर्म बचाइए, धर्म जाति नहीं। अच्छा एक बात बताइए, धर्म मतलब वो धर्म ही नहीं है जिसको, मतलब आज हमारी 80 करोड़ 90 करोड़ की आबादी सनातन धर्म की, मुझे गर्व है इस बात पर, है ना। और आप हमें हमारे अंदर भय पैदा कर रहे हैं। किस बात का भय पैदा कर रहे हैं आप? और वो धर्म ही क्या है जिसको बचाने की जरूरत पड़े? हम तो आज तक यही सुन रहे हैं, ईश्वर परमात्मा सबके साथ होता है, शक्ति वही होती है। अगर ईश्वर की शक्ति नहीं होती तो ये आसमान में ऊपर सूरज दहक रहा है, आग का गोला किस चीज पे टिका हुआ है? नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? 3 हिस्से पानी है धरती पर भाई, 3 हिस्सा धरती पर पानी है, तो यहाँ पे हम ऐसे सेफ कैसे हैं? कहीं तो ईश्वर है। ये राजनीति नहीं करनी चाहिए इन मुद्दों पे, राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए विपक्ष को। राजनीति नहीं करनी तो तुम रैली क्यों कर रहे हो बिहार में? बिहार की बेटी का बलात्कार हो गया 9 साल की मुजफ्फरपुर की, जाइए मोदी जी, उसका परिवार बुला रहा है आपको, वो बेटी मर गई है, उसकी माँ बुला रही है, उसकी चीखे चिल्ला चिल्ला के बुला रही है, क्यों नहीं जा रहे हैं आप वहाँ पे? जाइए, नीतीश कुमार जी को भेजिए, अपने प्रवक्ताओं को भेजिए जो टीवी पे बैठ करके दिन रात मुर्गा लड़ाने का लड़वाने का काम करते, भेजिए उनको। क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये सेना ने इतना काम किया, आप उसके नाम पे वोट लेने का काम मत कीजिए मोदी जी, क्योंकि सेना एक इंडिविजुअल पार्ट होता है, सेना एक देश का इंडिविजुअल पार्ट है। आपने सभी EBI, CBI, ED, इन सब को दुरुपयोग कर करके विपक्ष के नेताओं को यहाँ भेज करके बहुत परेशान किया, लेकिन अब आप सेना को परेशान मत कीजिए, ये निवेदन है आपसे। बताइए, महिलाओं का वोट बैंक लेने के लिए तमाम बड़े बड़े नारे देने वाली सरकार, बीजेपी सरकार, धाकड़ का वीडियो तो देखा ही होगा, धाकड़ का वीडियो। अब बताइए, वैसे एक बात मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए हैं आपने, जो भी लगाए हैं मध्य प्रदेश पे रोड पे। धाकड़ का वीडियो भी देखा, महिला का किस तरीके से सम्मान हो रहा है, किस तरीके से, मैं उस महिला को भी कहूंगी किस तरीके से आपने अपने आप को पूरे देश पटल पर, बस मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। पर एक वीडियो नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद तमाम वीडियो आते ही जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के। जी देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाजपा के नेता जो जनता के एक्चुअल मुद्दे हैं। अब यहाँ पर पहलगाम के मुद्दे हो गए, महंगाई हो गई, महिला सुरक्षा हो गई, बेटी का बलात्कार हो गया, इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। तो आप मुद्दों से मत भटकिएगा, हम अपने मुद्दों को पकड़ के रखेंगे। तो क्या है आपका मुद्दा, किस मुद्दे पे जनता को बताना? बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। आंकड़े निकाल करके देखिए आप, 2025 के 24 के आंकड़े निकाल करके देखिए, 31,000 से ज्यादा केस है। आप, मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो NCRB के आंकड़े बताते हैं बॉस। तो आप उन पे ध्यान रखिए, आप अपने मुद्दों से मत भटकिए। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, घर घर सिंदूर बांटने से अच्छा था कि घर घर रोजगार आप दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे जानना है कि बिहार में लगातार मोदी जी रैली कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए, फिर कमाल देखिए आप। अच्छा, अगर आपको मौका पूरे देश ने दिया होता, आपने क्या कर दिया? मणिपुर ने दिया था, बेटियों को नंगा घुमाया आपने, क्या किया आपने? बेटियों के सतन पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, हजारों की बेड़ियों की भीड़, मैं उन्हें मर्द नहीं कहूंगी, आदमी नहीं कहूंगी, मैं उनको नामर्द कहूंगी, जो भीड़ सतन पकड़ पकड़ के लड़कियों के खींच रही थी। मणिपुर की वीडियो आपने देखी होगी, है ना? कितने सालों बाद एन वीरेन का इस्तीफा हुआ, जब हम जैसे लोगों ने बहुत आवाज उठाई, तब जा करके, है ना? तो आपकी वहां डबल इंजन की सरकार है। हाथरस कांड यूपी में आपकी सरकार थी बॉस, बताइए क्या कर रहे थे आप? महिलाओं के शोषण में आधे से अधिक आंकड़े जो दर्ज कराए जा रहे हैं,
उनमें से कोई ना कोई बीजेपी का नेता ही निकलता है। देखिए, बीजेपी के नेताओं से एक नारा था इनका, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, मुंह से निकला था देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हम जैसे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पटाओ इनका नारा था कि बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। और अपने घर पे भाजपा के नेता, देखिए सबका किसी न किसी पार्टी में आना जाना होता है, और सब भाजपा वाले जितने नेताओं का चाय पानी पे बुलाते हो, चाय पानी पिलाओ और इन्हें चलता करो, अपनी बहन बेटियों के सामने इनको ज्यादा देर नहीं बिठाओ, इनका कोई भरोसा नहीं है। कह रहे वो तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, पढ़ाओ बोलना था, पढ़ाओ। जैसे राहुल गांधी जी कोट कर रहे थे गुजरात की रैली में, नरेंद्र मोदी जी का बयान था, सोना आलू डालो सोना निकालो। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उनका बयान था, राहुल गांधी उसको कोट कर रहे थे, आपने तो काट के चलाया। अगर आप भी के अंदर थोड़ी सी निर्लजता बची हुई हो तो आप बैठ जाइए महाराज आराम से। इस देश को सुकून की और शांति की सख्त जरूरत है, और हम बेटियों को सुरक्षा की सख्त जरूरत है। बैठ जाइए आप, घर का बुजुर्ग घर में बैठा हुआ अच्छा लगता है। तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं खुद को? देखिए, मैं सुरक्षित कैसे महसूस कर सकती हूँ जब मेरे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है? बताइए, आप दिल्ली में राजधानी में खड़ी हैं, आप भूल गई सफिया वाला कांड? आप भूल गई 6 साल की नागलोई की बेटी जो थी, वो जिसको क्या बोलते हैं, हत्या करके बलात्कार करके और चिता पे जला दिया था, उसके छोटे छोटे पैर बचे थे बस। मैं गई थी खुद उस प्रोटेस्ट में, तो मैं कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ बताइए? आपके घर में 4 बहनें हैं और एक बहन के साथ ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान हमारा घर है, एक बेटी के साथ अगर पल्ले कोने पे कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान एक समूह नहीं है, संगठन नहीं है, ये एक पूरा अपना घर है। घर में किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप कैसे सुकून से सो सकते हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। तो बेटियों का मतलब तक नहीं पता। क्यों? क्योंकि बेटियां इनके है नहीं ना, इनके परिवार नहीं है, इन्होंने देखा नहीं है बेटियों को। चलते आंगन में चंचल करती हुई बेटियों को अगर पलते हुए देखते, पैदा होते हुए देखते, तो शायद इनको पता चलता कि बेटी की तकलीफ क्या होती है। आप जिस चैनल के लिए इंटरव्यू करने आई थी, प्रज्ञा मिश्रा जी इंटरव्यू कर रही थी मणिपुर पर, आप वो वीडियो देखिएगा। हम लोगों के ऐसे मतलब महसूस हो रहा था, हम लोग आधा घंटे से ज्यादा का इंटरव्यू था, आधा घंटे दोनों रोते रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई रात में यहाँ से हमें छू रहा है, ऐसे महसूस हो रहा था। हम उस चीज को महसूस कर पा रहे थे यूपी में बैठ करके, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सारी सुविधाएं लेकर के मणिपुर में पहुंच रहे थे। कितने तकलीफ की बात है, कितने कष्ट की बात है। यहाँ दुख होता है कि मेरा प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में बिजी है, और वहीं बिहार में मुजफ्फरपुर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, 9 साल की बेटी का, उसके घर तक नहीं पहुंचे। इस बात का दुख है। बिहार की जनता से निवेदन है कि ये उस बेटी के लिए नहीं खड़े तो आपके लिए भी नहीं खड़े होंगे। ध्यान रखिएगा, इनके बस गद्दी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो उसको आप गद्दी पे मत बिठाना। राम को राज तिलक इसलिए हुआ था क्योंकि उसके अंदर प्रजा का दुख, पीड़ा, तकलीफ, बेटियों को, माओ को, बहनों को देवी की तरह पूजते थे, इसलिए राज तिलक राम का इसलिए हुआ था। भाजपा के लिए गद्दी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। पूनम पंडित ने सीधे तौर पर सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जिस प्रकार से तीखा प्रहार किया है, भाजपा की सच्चाई बताई है, एक के बाद एक सवाल उठने लगे हैं महिला सुरक्षा पर भी, और दूसरा बिहार की चुनावी रैलियों में जिस प्रकार से पीएम मोदी बयानबाजियां कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।